इसकी शुरुआत होती है एक कंपनी को दिखाते हुए जिसका नाम वाइफ लाइक था, जिनका काम एंड्रॉइड वाइफ बनाना था। मतलब होती तो वो रोबोट ही है, लेकिन दिखने में वो किसी की भी वाइफ जैसी हो सकती है। जो भी इन एंड्रॉइड वाइफ्स को खरीदता है वो उसके सारे काम करती है, जैसे खाना बनाना और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना। एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से डिजाइन किया जाता ये बिल्कुल वैसी काम करती, ये बिल्कुल असली इंसान ही लगती है। और अगर कोई इनमें अपनी मरी हुई वाइफ की यादें डाल दे तो वो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह ही सब कुछ करेगी, जिस वजह से हजारों लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे। इन एंड्रॉइड वाइफ्स का सलूक इतना ज्यादा असली और इंसानों जैसा था कि कुछ कंपनीज का कहना था कि इनके साथ भी इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन यही एक कंपनी ऐसी भी थी जो एंड्रॉइड्स को अगवा करके आजाद कर दिया करती थी। ये कंपनी होती है अगवा कंपनी, जो ऐसा करके एक तरह से एंड्रॉइड्स की मदद करती। इसीलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ लोगों को ये काम दिया था कि वो इन एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाए, जिन्हें एजेंट्स कहा गया है। इन्हीं एजेंट्स में से एक का नाम विलियम था, जो बहुत सारी एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाने में कामयाब रहा था। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर उससे कहता है, तुम्हारी वाइफ मर गई है ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी वाइफ जैसी एक एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जिसमें तुम्हारी वाइफ की सारी यादें भी डाली हैं, जिससे तुम्हें अपनी वाइफ की कमी महसूस नहीं होगी। वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी वाइफ मेरिडिथ जैसे ही प्यार देगी। और विलियम इस एंड्रॉइड वाइफ इन्हीं नई मेरिडिथ को अपने घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाकर चला देता है। यहाँ एंड्रॉइड मेरिडिथ का सलूक काफी अजीब था, क्योंकि वो खुद को मैं की बजाय मेरिडिथ कह रही। विलियम मेरिडिथ को सब सिखाता है, जैसे खाना कैसे है, चलना कैसे है, सांस कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ वो सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी वाइफ जैसे ही सलूक करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एंड्रॉइड है। अब दोनों रात गुजारने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। उसे वहाँ असली मेरिडिथ के बालों वाला ब्रश और उसकी एक डायरी मिलती है। अगली सुबह मेरिडिथ जब विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी तो खबरों में कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। ये देख मेरिडिथ उसे पूछती है, तुम क्या काम करते हो? विलियम कहता है, मैं एक एजेंट हूँ और लोगों की भलाई, उनकी हिफाजत के लिए काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। बाद में मेरिडिथ वहाँ रखे कपड़े और मेकअप खुद पर लगाकर देखती है। विलियम अपने साथी के साथ हाल ही में हुई कुछ एंड्रॉइड्स के अगवा होने की बातें कर रहा था। यहाँ वो अगवा कंपनी के लीडर के बारे में भी बात कर रहा था कि उसकी कोई खबर आई या नहीं, मतलब वो कौन है, क्योंकि ये बस उसका नाम जानते थे, इन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। साथ ही उस जगह के बारे में भी पता लगवा रहे थे जहाँ अगवा कंपनी अगवा की गई एंड्रॉइड्स को रखती। आखिरकार काफी छानबीन करने के बाद उस जगह का पता लगवा ही लेते। यहाँ ये काम विलियम को दिया जाता है कि ये वहाँ जाए और सब एंड्रॉइड्स को आजाद करवा के कंपनी में वापस ले आए। जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है। विलियम उसके गले में करंट कॉलर लगाता है, जिसके बाद उसे करंट लगाकर पकड़ लेता है। फिर उसके गले से करंट कॉलर निकाल कर उसे पूछता है कि इस घर में जिसमें तुम्हें कैद किया गया था, इसमें और कितने लोग हैं? जिस पर वो कहती है, काफी लोग हैं। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक डाकू दिखता है जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे विलियम आसानी से मार गिराता है और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है। जो एक लैब थी वो यहाँ देखता है कि एक और एंड्रॉइड को दोबारा से डिजाइन करके उसे आजाद किया जा रहा है। इतनी ही देर में एक डाकू यहाँ पर आ जाता है जिसने एक एंड्रॉइड पर बंदूक तानी हुई थी। विलियम के धमकाने के बाद भी जब वो उसे नहीं छोड़ता तो विलियम उसे गोली से मार देता है। घर में मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, जहाँ तभी उसमें सपनों का फंक्शन चल पड़ता है और वो चली जाती है सपनों की दुनिया में, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो सपनों की दुनिया में उसकी मदद करेगा। उसके पहले सपने में वो मेरिडिथ को एक बर्थडे पार्टी दिखाता है जहाँ विलियम उसका वेलकम करता है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आकर मेरिडिथ के साथ डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे मास्क पहने एक आदमी से मिलने भेजती है। मेरिडिथ उस मास्क पहने आदमी से पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर वो आदमी उसे लाल परिंदे वाला एक कार्ड दिखाता है और कहता है, ये कार्ड तुम रख लो, इसके जरिए तुम्हें सब कुछ याद करने में आसानी होगी। कार्ड देने के बाद मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर कंपनी में विलियम अगवा हुए सभी एंड्रॉइड्स को सही सलामत वापस ले आता, जहाँ उन सबको दोबारा से डिजाइन किया जाना था। यहाँ दो सीनियर एंड्रॉइड्स विलियम को छुड़ाने की कोशिश करती है। विलियम को पता चलता है कि दोनों सीनियर एंड्रॉइड ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब जैसे उन्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए ये वैसे नहीं रह रही। They always get lost. इसीलिए बार बार इन्हें ठीक करने के लिए यहाँ कंपनी में लाया जा रहा था। अगली सुबह मेरिडिथ सपने वाले उस आदमी, मतलब जो उसकी मदद करेगा, उससे मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि मेरे पुराने कामों की लिस्ट भी मुझे बना दो जो मैं अपनी जिंदगी में पहले करती। यहाँ वो लड़का मेरिडिथ को उसके कामों की लिस्ट बताता है। इसमें सिलाई करने वाले काम को ना देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से उसका सिलाई करने का बहुत दिल कर रहा था। तब यहाँ वो लड़का मेरिडिथ की लिस्ट और उसकी यादों में सिलाई वाला काम भी डाल देता है। सपने से बाहर आने के बाद वो उस कार्ड पर बने लाल परिंदे को एक तकिए के कवर पर बना
बनाने लगती है वो कार्ड जो मांस वाले आदमी ने उसे दिया था। इसके बाद वो साइकिल लेकर निकल जाती है। रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच वो एक औरत को खड़ा पाती है जो इंसान थी। तब उसे बचाने के चक्कर में साइकिल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो झाड़ियों में जाकर गिरती है। वो औरत उससे कहती है तुम्हें सब कुछ जल्दी याद करना होगा, वक्त बहुत ही कम है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मेरेडिथ इस सब के बारे में विलियम को बताती है कि आज मैं एक औरत से मिली जो बहुत अच्छी। तो विलियम उसके जिस्म और कपड़ों को साफ करते हुए कहता है तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड वाइफ्स को पसंद नहीं करती, वो उनसे जलती हैं। कुछ देर के बाद मेरेडिथ उस तालाब को देखने जाती है जो विलियम की वाइफ की पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो इतनी खुश थी कि पहली बार वो खुद को मेरेडिथ की बजाय मैं कहती। I made you a gift today. इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी है। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ वही तकिया विलियम को दिखाती है जिस पर वो कहता है ये तुमने बहुत अच्छा बना। लेकिन उसका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रहा है। उसे ये तकिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब विलियम उसे याद दिलवाता है कि एक दोपहर जब हम पार्क में मिले थे तो तुम बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। ये सुन मेरेडिथ अपनी यादों में इसी वक्त को देखने लगती है लेकिन वो अपनी तरफ आने वाली आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। फिर जब वो खुद को चार्ज कर रही थी तो वो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है। एक पन्ने पर अपने प्यार और उसे पाने की खुशियों के बारे में लिखा था। अब विलियम की वाइफ के बारे में और जानने के लिए वो फिर से सपनों में चली जाती है। सपनों में आने के बाद वो लड़का समझ नहीं पाता कि क्यों मेरेडिथ की कुछ यादों को ब्लॉक किया हुआ है, मतलब उसके दिमाग में डाला ही नहीं गया। तो वो लड़का मेरेडिथ को वही ब्लॉक हुई यादें दिखाने लगता है जिनमें से वो एक को चुनती है। जिसके बाद वो लड़का मेरेडिथ को उसी याद में ले जाता है जहाँ वो खुद को बेंच पर बैठा हुआ पाती है। ये वही वाला सीन था जो विलियम ने उसे याद भी करवाया था। लेकिन यहाँ विलियम की बजाय मांस वाला वो आदमी उसके पास आता है और कहता है यही इस बेंच से सब कुछ शुरू हुआ, जहन पर जोर डालो, याद करो। Even the things you can't remember. ये कहते ही वो आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और तभी मेरेडिथ सपने से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसे विलियम ने बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ। फिर वो उसे कहता है तुम्हारी डर की वजह से आँख खुल गई, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा। फिर जब मेरेडिथ सोने जाती है तो विलियम चुपके से वो लाल परिंदे वाला तकिया डस्टबिन में फेंक देता है। विलियम के सोते ही वो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है। वो उसकी एक वीडियो भी देखती है जिसमें मेरेडिथ और वो लड़का जिसे वो प्यार करती थी एक टेंट में होते। अब विलियम को एक काम मिलता है अगवा हुई एक एंड्रॉइड को वापस लाने का। वो फौरन उसे लेने एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ अब वो जॉब कर रही। वो इंसानों की तरह रहने लगी थी। विलियम की पूछने पर वो कहती है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से उस कंपनी से भागी और अब यहाँ जॉब कर रही। विलियम उसकी बातों को यकीन नहीं करता और अपने साथ चलने के लिए कहता है जिस पर वो कहती है तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। इतना कहकर वो खिड़की से कूदकर मर जाती है। मेरेडिथ देखती है कि वही औरत चुपके से उसके घर में आकर बैठी होती है। वो औरत जब देखती है कि ये खुद को मेरेडिथ की बजाय मैं कह रही है तो वो हैरान और खुश होती है। फिर वो उसे कहती है कि मांस वाला आदमी तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारे हस्बैंड विलियम ने तुम्हें अगवा कंपनी के बारे में जो भी बताया वो झूठ था, सच तो कुछ और है। अब वो औरत जानती थी कि मेरेडिथ उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। इस वजह से वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो उसका नाम लेकर कहती है विलियम, केन तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। अब ये केन कौन था इस बारे में हम आगे जानेंगे। फिर सब बातें करके वो औरत वहाँ से चली जाती है। विलियम उस एंड्रॉइड को जिसने खिड़की से कूदकर अपनी जान ले ली थी उसे कंपनी में वापस लेकर आता क्योंकि यही उसका काम। वो ये सोचकर भी काफी परेशान था कि आखिर इस एंड्रॉइड वाइफ ने अपनी जान क्यों ली। इस वक्त टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के बारे में बताया जा रहा था कि ये बच्चे कभी भी बड़े नहीं होंगे। अब ये जानकर विलियम को और परेशानी होने लगती है, इसीलिए वो फौरन कंपनी के मैनेजर से मिलता है और उस एंड्रॉइड वाइफ के बारे में बात करने लगता है कि उसने अपनी जान क्यों ली। जिस पर मैनेजर कहता है उसे जरूर दोबारा से डिजाइन कर दिया होगा, इसलिए उसने ऐसा किया, इसीलिए इस बारे में तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो असली मेरेडिथ की डायरी दोबारा से पढ़ने लगती है और इस बार वो उसके प्यार की कहानी पढ़ती है जिस पर लिखा था मैं उसे बहुत प्यार करती थी और उसके साथ भागना चाहती थी। दोबारा से मेरेडिथ एक नए तकिए पर वही लाल परिंदा बनाने लगती है। फिर जब विलियम घर आता है तो उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि वो दोबारा से लाल परिंदे वाला तकिया बना रही। मेरेडिथ विलियम को उस औरत की सारी बातें बताती है और उसका मैसेज भी देती है जिसने विलियम के लिए छोड़ा था, यानी केन वाला। उसका मैसेज सुनकर विलियम एकदम बौखला जाता है और मदद के लिए अपने साथी को बुलाता है। वो अपने साथी को बताता है कि मैंने मेरेडिथ को केन से बचाने की बहुत कोशिश, लेकिन उन्होंने मेरेडिथ के सपनों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जब भी वो सपने में जाती है वो खुद को मेरेडिथ के साथ जोड़ लेती है। इस पर उसका साथी कहता है हमें केन के बारे में पता लगवाने के लिए मेरेडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा। अब फिर केन के बारे में पता लगवाने के लिए मेरेडिथ को सपनों में भेज देते हैं। वहाँ पहुँचकर वो अजीब से डरावने से कपड़े पहनकर एक भूतिया घर में जाती है जहाँ हर तरफ डरावनी चीजें रखी हुई थी और तभी यहाँ उसके सामने वही मांस वाला आदमी आ जाता है। अब विलियम और उसका साथी भी
भी कंप्यूटर पर मेरिडिथ का ये सपना देख रहे थे। अब वो मांस वाला आदमी अपने चेहरे से मांस हटाता है। विलियम और उसका साथी देखते हैं कि ये मांस वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि केन ही है। केन मेरिडिथ को एक जगह का पता देकर वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरिडिथ विलियम से केन के बारे में पूछती है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और केन को मारने के लिए उस पते पर पहुँच जाता है जिस पर उसने मेरिडिथ को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वहाँ इन्हें एक मांस वाले पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब विलियम जल्दी से घर आ जाता है। मेरिडिथ उसे बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक डायरी थी जो नीचे पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था ये विलियम के लिए। अब मेरिडिथ इन सब चीजों के बारे में विलियम से पूछती है जिस पर वो बताता है कि दरअसल अगवा कंपनी और वही आदमी केन मेरी वाइफ मेरिडिथ को अपने किसी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने उन बुरी यादों को तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया ताकि तुम्हें किसी भी चीज का दुख ना हो। अब विलियम अपने साथी को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि केन ने पूरी तरह मेरिडिथ को अपने कब्जे में किया हुआ है, इस वजह से उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, इसीलिए हमें उसकी यादें मिटाने के लिए कंपनी में भेजना होगा और दोबारा से उसे डिजाइन करना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मेरिडिथ के सपनों में जाकर केन से बात करना चाहता। तब उन दोनों को सपने में भेजने के लिए विलियम का साथी उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देता, लेकिन मेरिडिथ की बैटरी लो थी। तब विलियम उससे कहता है जब तुम्हारी बैटरी 10% रह जाए तो तुम जाग जाना, जिससे मैं भी जाग जाऊंगा। सपने में मेरिडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है जहाँ उसके सामने केन होता है और तभी यहाँ विलियम भी आ जाता है जो मेरिडिथ को यहाँ से भागने का कहता है। भागते भागते वो बर्थडे पार्टी वाली याद में आ जाती है जहाँ वही दोनों सीनियर एंड्रॉइड्स भी थी। जबकि विलियम केन से लड़ाई करता है, उसे काफी मारता है। फिर वो लड़ते लड़ते उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ मेरिडिथ थी। यहाँ केन मेरिडिथ को सब कुछ याद करने के लिए कहता है। फिर वो विलियम से भी कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन मेरिडिथ को सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनकर दोबारा से विलियम उस पर हमला करता है। वो बस उसे मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरिडिथ की बैटरी 10% रह जाती है, जिससे वो सपने से बाहर आ जाती है और जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है। वो काफी गुस्से में कहता है ओह शिट, ये क्या हो गया, बस मैं उसे मारने ही वाला था। लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम के साथी को आता है विलियम पर, क्योंकि उसने विलियम से कहा भी था कि तुम केन से बस बात ही करना और कोई हरकत नहीं करना। वो विलियम से कहता है आइंदा मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा, तुम्हें सिर्फ बात करने का कहा था, लेकिन तुमने तो उसे पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मेरिडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी यादों को खत्म करना होगा और तुम्हें दोबारा से डिजाइन करना होगा और तुम सब चीजें दोबारा नए सिरे से सीख जाओगी। लेकिन वो विलियम से कहती है प्लीज तुम मेरी यादों को मत मिटाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे दोबारा से डिजाइन करने और यादें मिटाने के लिए कंपनी में भेज दे। कंपनी में आने के बाद मेरिडिथ सभी एंड्रॉइड से मिलती है। यहाँ सीनियर एंड्रॉइड उसे बताती है कि अपनी यादों को खत्म करने से बचाना हमें आता है और हम सभी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को आपस में सारी डिटेल्स भेजती है ताकि वो वाईफाई कंपनी को बंद करवाने के लिए अगवा कंपनी के मालिक का साथ दे सके। अगवा कंपनी का मालिक कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आजाद करवाकर उन्हें एक नई जिंदगी गुजारने में मदद करता है। मेरिडिथ को पता चलता है कि दोनों सीनियर एंड्रॉइड्स बाकी एंड्रॉइड्स को इस मिशन में शामिल करने के लिए बार बार खुद को पकड़वाते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि इंसान एंड्रॉइड्स की यादों को तो मिटा सकते हैं लेकिन सपनों को नहीं। फिर वो सभी यहाँ लेट जाती हैं और एक दूसरे को अपनी डिटेल्स भेजने लगती है। मेरिडिथ सपने में जाकर उस लड़की से कहती है तो मेरी सारी यादों को ऐसी जगह पर सेव कर दो जहाँ से वो मिट ना सके। अब मेरिडिथ की यादें मिटाने के लिए उसे ले जाया जाता है। अब कुछ वक्त के बाद मेरिडिथ अपनी नई यादों के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जा। अब उसे पहले वाले सारे रूल्स जैसे खाना कैसे खाना है, चलना कैसे है, ये याद होता है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो सच में दोबारा से डिजाइन होकर आई है और उसकी यादें भी नहीं है। अभी विलियम उसे सब समझा ही रहा था कि तभी यहाँ विलियम का साथी आ जाता है, इसीलिए वो मेरिडिथ को अंदर भेज देता है। यहाँ उसका साथी कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरिडिथ कभी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं और मेरिडिथ की दोस्त जिसे वो प्यार करती थी यानी केन, उसे भी तुमने ही मारा था। उसके कत्ल के जुर्म में उसका साथी विलियम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विलियम उल्टा उसे ही गोली से मार देता है। ये सब कुछ मेरिडिथ भी देख लेती है और विलियम से कहती है मैं ये सब कुछ पहले से ही जानती। असल में जब पहली बार मेरिडिथ विलियम के घर पर उसे मदद मांगने गई थी तो तभी से विलियम ने उस पर नजर रख ली थी। वो उसे पसंद करने लगा था, हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था, जिस मकसद के लिए वो चोरी छुपे इन दोनों यानी मेरिडिथ और केन का पीछा करने लगा। फिर एक दिन मौका देकर उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर वो केन को मारकर मेरिडिथ को अपने साथ ले आया, मतलब कि सच में मेरिडिथ उसकी वाइफ नहीं थी। एंड्रॉइड मेरिडिथ उसे बताती है कि डायरी में लिखे गए वो प्यार भरी अल्फाज, बेंच वाली यादें और टेंट वाले सारे खूबसूरत पल मेरिडिथ और केन की यादें हैं, तुम्हारी नहीं। अब असली मेरिडिथ को घर लाने के बाद वो उसे एक अच्छी वाइफ के रूप में पाना चाहता था, लेकिन वो तो विलियम से नफरत करती थी और उसकी सारी बातों के खिलाफ जाती थी। उसकी इन हरकतों से तंग आकर एक दिन विलियम ने उसे लाल परिंदे वाले तकिए से उसका सांस रोककर उसे मार डाला।
और उसकी उंगली में एक अंगूठी डाल दी ताकि सब उसे विलियम की वाइफ समझे। जब विलियम ने मेरिडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसने सिर्फ वही यादें डाली जो उसे पसंद थी। ये सारी बातें उसे सुनकर वो काफी डर जाता है और हैरान भी था कि ये सब इसे कैसे पता चला। विलियम उसे कहता है, मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है, इसमें ना तुम कभी बीमार होगी ना बूढ़ी होगी, इसके साथ ही तुम्हें मेरा ना खत्म होने वाला प्यार भी मिलेगा। लेकिन उस पर विलियम की बातों का असर नहीं होता क्योंकि वो असली मेरिडिथ और केन की मौत का बदला लेना चाहती, इसीलिए वो अपनी सारी ताकत को फुल करके उस पर हमला कर देती है। और अब वो यहाँ ये राज भी खोलती है कि अगवा कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने ही सब एंड्रॉइड्स को आजाद करवाया था। यहाँ वो विलियम के ऊपर बैठकर उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ देती है और असली मेरिडिथ और केन को याद करते हुए उस लाल परिंदे वाले तकिए से उसका गला घोटकर मार देती है, बिल्कुल वैसे जैसे विलियम ने मेरिडिथ को मारा था। फिर अपनी अंगूठी भी वहाँ रखकर चली जाती है। फिर वो अपने सभी साथी इन्हीं एंड्रॉइड्स के पास आती है और कहती है कि मेरा आपसे वादा है, आज से आप आजाद हैं, कोई भी दोबारा आपको कैद नहीं करेगा और ना ही दोबारा से डिजाइन करेगा। वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर कहता है कि हमारे बहुत ही प्यारे एजेंट को किसी ने मार दिया, इन्हीं विलियम की साथी को, और मैं वादा करता हूँ कि उन सभी लोगों को पकड़वा कर रहूंगा जिसकी मौत के जिम्मेदार हैं। उन लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है। विलियम का एंड्रॉइड कहता है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब मेरिडिथ जो टीवी पर उसे देख रही थी वो भी गुस्से में कहती है, हम भी तैयार हैं, आ जाओ। और उसकी इसी बात के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।